अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एक मोस्ट वंडरफुल पर्सनालिटी के ऊपर बेस्ड है और ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में हम जब भी सुनते हैं तो एक अलग ही जोश व जज्बा हमारे अंदर आता है। द मुस्लिम जनरल, अ कमांडर, अ कॉन्करर who never lost a single battle and the one जिसे खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइटल दिया हो सैफुल्लाह का, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह की तलवार, और ऐसी तलवार जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। एंड ही इज़ द डेफिनेशन ऑफ वन मैन आर्मी, द खालिद इब्न अल वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु। खालिद इब्न अल वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु जो अपनी करेज यानी कि हिम्मत के लिए जाने जाते थे, यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी उनसे डरते थे और उनकी तारीफ किया करते थे। खालिद इब्न अल वलीद जिनकी पैदाइश 592 AD में मक्का शहर में हुई थी। इनका पूरा नाम अबू सुलेमान खालिद इब्न अल वलीद इब्न अल मुगीरा अल मखजूमी था। मखजूम इसलिए क्योंकि इनका ख़ानदान था बनु मखजूम और कबीला था कुरैश। हज़रत खालिद इब्न अल वलीद के वालिद जिनका नाम वलीद बिन मुगीरा था, उनका नाम मक्का के काफ़ी मशहूर और अमीर लोगों में आता था। जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, तब हज़रत खालिद बिन वलीद को उन लोगों में गिना जाता था जो इस्लाम के सबसे ज़्यादा अगेंस्ट में थे, यानी कि सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाले थे। ये उन लोगों में बैठा करते थे जो हर वक्त इस्लाम को रोकने और मिटाने में लगे होते थे। बट अल्लाह नोज़ द बेस्ट, वो जब चाहे जिसे हिदायत दे और पसंद कर ले। इस्लाम में वैसे तो कई सारी जंगें लड़ी गईं, लेकिन आपने जंग ओहद के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिसका कुरान शरीफ में भी कई जगह पे जिक्र किया गया है। और ये जंग मदीना के मुस्लिम्स और मक्का के कुरैश के बीच में हुई थी। हालांकि इस जंग में मुसलमानों की हार हुई थी। हार भी इस वजह से हुई क्योंकि उन्होंने अपने लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी थी। उनकी बताई हुई पोजीशन को वक्त से पहले ही छोड़ दिया था और जल्द ही जीत का जश्न मनाने लगे थे। और इसी वजह से और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद ने पीछे से आकर हमला कर दिया, जो उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत खालिद बिन वलीद ये सोचा करते थे कि ऐसा क्या रीज़न है जिससे मुसलमान इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। वो सोचते थे कि मैंने कई जंगें लड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, लेकिन मेरे एफ़र्ट्स ज़ाया जा रहे हैं। हर बार ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों की ही जीत हुई है। हज़रत खालिद बिन वलीद के जहन में ये सब चल ही रहा था। उसी दौरान उनके भाई अल वलीद का ख़त आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दावत इस्लाम के लिए। उनके भाई अल वलीद जो कि पहले ही मुसलमान हो चुके थे, और खालिद बिन वलीद पर इस ख़त का काफ़ी गहरा असर होता है और अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख किया और इस्लाम कबूल कर लिया। और हदीस में आता है कि जंग मोता के दौरान जो मुस्लिम्स और रोमन्स के बीच में हुई थी, उस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों लड़ते लड़ते 9 तलवारें टूटी थीं, और यही वो वक्त था जब उनको सैफुल्लाह का लक़ब मिला था। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो उसके बाद भी खालिद बिन वलीद ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने जंग यमामा लड़ी, जो कि उनकी मशहूर जंगों में से एक जंग है। जंग यमामा में उन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब का कत्ल कर दिया था, जो कि एक झूठा था और अपने आप को नबी होने का दावा करता था। इस जंग में दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बट इन स्पाइट ऑफ दीज खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी टेक्निक्स और होशियारी से मुसलमा कज़्ज़ाब की आर्मी को तहस नहस कर दिया, उनके किलों को घेर लिया और मुसलमा का कत्ल कर दिया। यकीनन ये जंग बहुत ख़तरनाक थी। और ये दौर था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत का, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद की आर्मी के चीफ बने रहे थे मुसलमानों की। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत का दौर आया,
तब हज़रत खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की आर्मी चीफ की पोजीशन से हटा दिया गया था और उनकी जगह हज़रत अबू उबैदा इब्न ज़र्रा को आर्मी चीफ बना दिया था, जिसकी मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई कि ये कैसा फ़ैसला है और कई सारे सवाल उठने लगे। लेकिन जब जंग यरमुक हुई तब मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह हासिल हुई और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबवी में खुतबा दिया और लोगों से कहा, यही तो मैं समझाना चाहता था कि फ़तह हमको खालिद की वजह से नहीं बल्कि खालिद के रब की वजह से मिलती है। हमारे यकीन सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी ज़िंदगी करीब 200 से ज़्यादा जंगें लड़ी थीं और कोई भी ऐसी जंग नहीं थी जिसमें उनको शिकस्त मिली हो। यहाँ तक कि वो जंग जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी, जंगे ओहद, उसमें भी उनको फतह हासिल हुई थी। अपने ज़िंदगी के आखिरी वक्त में हज़रत खालिद बिन वलीद बिस्तर पर आ गए और उनके आसपास कई सारे सहाबा मौजूद थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रोने लगे और कहने लगे कि मेरे जिस्म पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर तलवार या नेज़े के निशान ना हों। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सैकड़ों जंगें लड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं बिस्तर पर एक बूढ़े ऊंट की तरह मर रहा हूँ। मैं हमेशा शहादत के लिए मैदान में रहा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी जंग में शहीद होकर शहादत का दर्जा हासिल करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर वहाँ पर मौजूद सहाबा ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता था जबकि आपको सैफुल्लाह का लक़ब मिला हुआ है। अगर आपको किसी भी जंग में शहीद कर दिया जाता तो काफिर कहते कि अल्लाह की तलवार टूट गई, और यकीनन आप अल्लाह की तलवार हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई कत्ल कर सके। और अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी हज़रत खालिद बिन वलीद की एक फरमान से। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मौत अगर लिखी हुई ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब मौत मुक़द्दर में हो तो ज़िंदगी खुद मौत से जाकर लिपट जाती है। दुनिया के बुज़दिलों को ये पैगाम सुना दो कि अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर ना होता। ये था हमारा हज़रत खालिद बिन वलीद की कहानी, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो सब्सक्राइब। शुक्रिया।